प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनी द्वारा संस्कृत भाषा कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम में पुनः उपस्थित हैं। हम लोग कक्षा 7 में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कारक विशेष में है, और करण कारक का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? लोग अपने अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। हम लोग करण कारक की तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, करण कारक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, हम लोगों ने पूर्व में एक सूत्र देखा था, येनांग विकारः, जो विकृत अंग में क्या करता था? तृतीया विभक्ति करता था। विकृत अर्थात विकार उत्पन्न होने वाली स्थिति में तृतीया विभक्ति करता था। अब यहाँ इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है, वो विशिष्ट अर्थ को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के स्थान पर क्या करता है? तृतीया विभक्ति करता है। तो आइए सूत्र देखते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का पद विभाग करते हैं तो हमें एक पद ही प्राप्त होता है। इत्थम भूत लक्षणे जो कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। एक पदात्मकम सूत्रमिदम, एक पदात्मकम सूत्रमिदम। आइए आगे देखते हैं, वृत्ति देखते हैं इसकी। तो वृत्ति क्या है? कंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। कंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। किसी विशेषता को प्राप्त लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। किसी विशेषता से को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है? जटाभिस्तापसः, जटाभिस्तापसः, जटा से क्या है? तपस्वी है। जटा से क्या है? तपस्वी है। अब विशेष प्रकार क्या है? तो जटा से तपस्वी का विशेष लक्षण किस में प्राप्त हो रहा है? तो जटा में। तो जटा भी ही में तृतीया विभक्ति होकर क्या हमारा वाक्य बनेगा? जटाभिस्तापसः। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जटा ज्ञाप्यता, जटा ज्ञाप्यता सत्व विशिष्ट इत्यर्थः। जटा ज्ञापी तापसः स्तु विशिष्ट इत्यर्थः। जटा से तपस्वी का तप जो है विशेष अर्थ की प्रतीति करा रहा है। इस प्रकार जटा ज्ञाप्यताप सत्व विशिष्ट इत्यर्थः, विशेष अर्थ की प्रतीति जटाभिस्तापसः में जटा की हो रही है, तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? जटाभिस्तापसः। आइए उदाहरण देखते हैं, अन्य उदाहरण देखते हैं। तो सह शिखया वेदाध्यायी प्रतीयते, वह शिखा से वेदाध्यायी प्रतीत होता है। तो वेदाध्यायी किससे प्रतीत हो रहा है? तो वेदाध्यायी शिखा से प्रतीत हो रहा है। ऐसा लक्षण, विशेष लक्षण द्योतित होने पर शिखा शब्द में तृतीया विभक्ति होकर करण कारक होकर कर्तुरी से तुम कर्म, कर्तुरी साधकतमम करणम, क्षमा कीजिएगा, और कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? शिखया वेदाध्यायी प्रतीयते, वह शिखा से वेदाध्यायी प्रतीत होता है। अयम जटाभिस्तापसः, यह जटा से तपस्वी लगता है। तो जटा भी विशेष अर्थ का में लक्षण द्योतित हो रहा है, तो जटाभि में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? जटाभिस्तापसः। काषाय वस्त्रेण यतिः, काषाय वस्त्रेण यति, सन्यास, वस्त्र से क्या लग रहा है? सन्यासी लग रहा है। तो वस्त्र क्या है? विशेष अर्थ की प्रतीति करा रहा है। विशेष लक्षण द्योतित करने पर वस्त्रेण में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? काषाय वस्त्रेण यतिः। पुस्तकेन छात्रः, पुस्तक से छात्र है, पुस्तक से छात्र है। तो छात्र
की विशेषता क्या है? पुस्तक के साथ है, पुस्तक से है, तो पुस्तकेन तृतीया विभक्ति होकर बनेगा। पुस्तकेन छात्रः विशिष्ट अर्थ का लक्षण द्योतित होने पर इत्थम्भूत लक्षणे से तृतीया होकर क्या बनेगा? पुस्तकेन छात्रः। इस प्रकार हम लोगों ने इत्थम्भूत लक्षणे में विशिष्ट अर्थ को प्राप्त लक्षण में तृतीया विभक्ति की उदाहरणों में हम लोगों ने देखा, जटाभिस्तापसः स शिखया वेदाध्यायी प्रतीयते, अयम जटाभिस्तापसः कषाय वस्त्रेण यतिः और पुस्तकेन छात्रः। इस प्रकार 4 उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। आइए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। हेतौ हेतौ सूत्र का पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? हेतौ सूत्र का पद विभाग होने पर हमें केवल एक पद की प्राप्ति होती है। हेतौ हेतौ सप्तम एक वचनम। हेतौ का कौन सी विभक्ति वचन का है? तो हेतौ सप्तमी एक वचन का है। एक पदात्मकम सूत्रमिदम। एक पद से निर्मित क्या है यह सूत्र? आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ हम लोग करण और हेतु दोनों की विशेषताओं को देखेंगे। किस किस को देखेंगे? हेतु शब्द को देखेंगे और दूसरा हेतु शब्द और करण शब्द दोनों की विशेषताओं को देखेंगे। जैसे हेतु यहाँ लिखा है और करण यहाँ है कि हेतु और करण क्या है। तो द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम। द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम। द्रव्यादि अर्थात द्रव्य गुण क्रिया और निर्व्यापार अर्थात व्यापार के बिना भी क्या होती है? हेतु में तृतीया होती है। हेतु किसे कहते हैं? व्यापार के बिना भी प्रयोग किया जाने वाला क्या कहलाता है? हेतु कहलाता है। द्रव्यादि साधारणम अर्थात द्रव्य गुण क्रिया और व्यापार के बिना भी जो लक्षित होता है उसे क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। जो वस्तु लक्षित हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है? मनुष्यत्व होता है। गाय में क्या होता है? तो गाय में गोत्व होता है। इस प्रकार द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम अर्थात व्यापार के बिना, निर्व्यापार अर्थात व्यापार के बिना, और व्यापार के च अर्थ से क्या हम लोग ज्ञान करेंगे? च अर्थ से व्यापार के सहित भी अर्थात बिना व्यापार के और व्यापार के साथ भी क्या होने वाली क्रिया, उसमें क्या होता है उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और आइए करण पर देखते हैं। तो करणत्वम तु क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतं च। करण किसे कहते हैं? तो वह क्रिया मात्र का विषय है। वह गुण और द्रव्य से संबंधित नहीं है। और व्यापार नियतम च, यहाँ जो व्यापार क्या होता है वह नियत होता है। व्यापार का हो तभी करण होता है, तभी करण कहलाएगा। और जहाँ व्यापार हो अथवा ना हो वह क्या कहलाएगा? हेतु कहलाता है। और हेतु कहाँ का होगा? हेतु द्रव्य गुण और क्रिया और व्यापार के बिना प्रयोग एवं व्यापार के सहित होने वाली वस्तु उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और करण क्या होता है? करण केवल क्रिया मात्र का विषय है और उसका व्यापार क्या होता है? नियत होता है। हम लोगों ने हेतु और करण दोनों शब्दों को समझा। आइए अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्या है? दंडेन घटः। दंडेन घटः, डंडे से घट, दंडेन घटः। अब यहाँ घट का जो हेतु है वह क्या है? वह दंड है। दंड अर्थात चाक। चाक क्रिया द्वारा ये बार बार इसका घूमना क्या है? वह हेतु है। इससे क्या है? दंडेन घटः में जो व्यापारक क्रिया जो हो रही है उसके व्यापार के
साथ दंडेन में हेतु होकर हेतु सूत्र से हेतु का ज्ञान होने पर कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया हुई। कर्तृकरणयोः तृतीया से। यहाँ क्या है? यहाँ व्यापार के साथ है, क्योंकि घट के निर्माण में दंड का क्या है? व्यापार हेतु है। इसीलिए दंडेन में तृतीया विभक्ति होकर हेतु से क्या बना? दंडेन घतः। अब यहाँ पुण्येन दृष्टो हरि, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो व्यापार निर्व्यापार से हित है। पुण्येन दृष्टो हरि, दृष्टो हरि, क्या पुण्य से क्या होता है? दृष्ट हरि होता है, अर्थात हरि को देखते हैं। पुण्य से दृष्ट हरि को देखते हैं। तो पुण्य किस में होता है? पुण्य करने से हरि दिखाई देते हैं। पुण्य क्या है? अदृश्य व्यापार है, अर्थात निर्व्यापार है। तो इसमें पुण्येन क्या है? हरि के देखने में जो हेतु है वह क्या है? वह पुण्य है। तो पुण्येन में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर क्या बना? पुण्येन दृष्टो हरि ही, पुण्येन दृष्टो हरि ही। अब यहाँ एक अर्थ और बता रहे हैं। देखिए, द्रव्यादि कहने से गुण, द्रव्य और क्रिया, और व्यापार के बिना और व्यापार के साथ, और फलमपीह हेतु, फल की प्राप्ति में का जो हेतु है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। फलमपीह हेतु, अर्थात हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम फलमपीह च हेतुत्वम, इस प्रकार हम लोग बोलेंगे। उदाहरण देखते हैं। फल की प्राप्ति का जो हेतु है उसमें क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए क्या करता है? अध्ययन के लिए रहता है। तो उसकी फल प्राप्ति क्या है? अध्ययन करना, रहना उसकी फल प्राप्ति है। किस लिए रह रहा है? तो अध्ययन के लिए। तो अध्ययनेन में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होकर फलमपीह हेतु से, क्योंकि फल की प्राप्ति में भी क्या होता है? का लक्षण हेतु कहलाता है। और उस हेतु में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? अध्ययनेन वसति। आइए आगे कुछ वार्तिक देखते हैं। तो वार्तिक क्या है? गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, अर्थात गम्यमान क्रिया का ज्ञान होने पर कारक विभक्ति के रूप में उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। गम्यमान नपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, यदि बिना क्रिया के प्रयोग से गम्यमान क्रिया का ज्ञान हो तो उसमें क्या होती है? तृतीया कारक विभक्ति होती है। जिस क्रिया का प्रयोग ना किया गया हो तो भी वह दृष्टिगोचर हो तो उसमें क्या होती है? कारक विभक्ति प्रयोजिका कारक विभक्ति होती है, अर्थात हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी। जैसे देखिए, अलम श्रमेण क्या है? अलम श्रमेण, अलम श्रमेण बस अब परिश्रम ना करो, अलम श्रमेण ना करो। तो इस प्रकार हम लोग क्या है? क्रिया का प्रयोग ना होने पर भी हम लोग क्या है? क्रिया का भान कर लेते हैं। इसीलिए क्या है? अलम श्रमेण, इसमें श्रमेण जो शब्द है, जो गम्यमान क्रिया है, उसमें अलम श्रमेण जो गम्यमान है उसमें क्या है? तृतीया विभक्ति होकर क्या बना? अलम श्रमेण, अलम श्रमेण। आइए इसका प्रयोग देखते हैं। साध्यम नास्ति इत्यर्थः, अलम अब श्रम, अब परिश्रम से साधा नहीं जा सकता। तो यह साधन क्रिया प्रति समः करणम, अलम यह साधन, इस साधन क्रिया में के प्रति श्रम क्या है? करण है। तो करण में तृतीया होकर क्या बनेगा? श्रमेण। और हमारा पूरा वाक्य क्या बनेगा? अलम श्रमेण। गम्यमान क्रिया क्या होगी?
गम्यमान क्रिया द्योतित हो रही है क्योंकि वह निरंतर परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसे फलक की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस साधन क्रिया में के प्रति जो श्रम क्या है वह करण अर्थ में होगा। तो करण अर्थ में होने पर श्रमेण में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, अलम श्रमेण, क्योंकि क्रिया क्या है, गम्यमान है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सतेन सतेन वत्सान, सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, 100 बछड़ों को क्या करते हैं, दूध पिलाती है, दूध पिलाते हैं। यहाँ पायति शब्द जो है वह स्त्रीलिंग या पुरुष पुल्लिंग का यहाँ कोई भान नहीं हो रहा है, पिलाता है। सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, यहाँ भी 100 करके क्या है, गम्यमान क्रिया का हमें भान हो रहा है। तो कारक विभक्तो प्रयोजिका, देखिए यहाँ क्या लिखा, सतेन परिच्छेद्य इत्यर्थः, 100 करके क्या है, परिच्छेद्य अर्थात विभाग करके दूध पिलाता है। इस प्रकार सतेन सतेन में करण होकर क्या, तृतीया विभक्ति होकर क्या वाक्य बनेगा, सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, और वह किससे होगा, तो गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वार्तिक से गम्यमान क्रिया होने पर कारक विभक्ति होती है। आगे के सूत्रों में भी इसका विशेष प्रयोग देखा जाएगा। आइए आगे अग्रिम वार्तिक में देखते हैं, जो इस सूत्र का अंतिम वार्तिक है। अशिष्ट व्यवहारे, अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, यह वार्तिक है। आइए वार्तिक को समझते हैं। अशिष्ट व्यवहार में, अशिष्ट व्यवहार में और दा धातु के प्रयोग में और चतुर्थी अर्थ के वाचक में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। 3 चीज़ों में यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। जब वह चतुर्थी अर्थ का वाचक होगा तो उसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अशिष्ट व्यवहार में दा धातु के प्रयोग में, दाण धातु के प्रयोग में, और चतुर्थी अर्थ के वाचक शब्दों में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, दास्या संयच्छते कामुकः, दास्या संयच्छते कामुकः, अर्थात कोई व्यक्ति है जो कामुकतावश क्या है, अपनी भार्या से दुखी होकर दास्या को, दासी को देता है। तो दास्या संयच्छते कामुकः। अब यहाँ दास्या शब्द जो है वह किसका उदाहरण है, तो वह अशिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अशिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। इसलिए दास्या शब्द में देने अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ दास्या शब्द में क्या है, तृतीया विभक्ति होकर क्या वाक्य बना है, दास्या संयच्छते कामुकः, कामुक दासी को देता है। और अशिष्ट व्यवहार अर्थ में वार्तिक प्रयोग से चतुर्थी अर्थ के वाचक दासी शब्द में तृतीया विभक्ति होकर क्या बना, दास्या संयच्छते कामुका, करण कारक होकर। और अग्रिम देखिए क्या बताया, धर्मे तो भार्यायै संयच्छति, और धर्मे तो यदि अशिष्ट व शिष्ट व्यवहार होगा तो चतुर्थी ही वहाँ होगी। जैसे भार्यायै संयच्छति, भार्या पत्नी को देता है, तो यह धर्म अर्थ में है। तो धर्मे तो यहाँ चतुर्थी होकर भार्या यही बना है। इस प्रकार धर्मे तु भार्यायै संयच्छति। आइए आगे देखते हैं। क्रिया सिद्धौ यह कारणभूतः अस्ति तस्मिन् तृतीया विभक्ति भवति। क्रिया की सिद्धि में यह कारणभूता है, जो कारणभूत है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि में जो कारणभूत है अर्थात कारण है, क्रिया की सिद्धि, क्रिया के द्वारा जिसको सिद्ध किया जा रहा है उसकी सिद्धि में जो कारण है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों में देखते हैं, के माध्यम से समझते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो कारणभूत होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिए पहला उदाहरण क्या है, दंडेन घटः, अर्थात घट की सिद्धि में कारण क्या है, दंड है,
तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो क्या बनेगा? दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः। पुण्येन दृष्टो, पुण्य के कारण क्या है? हरि दिखाई देते हैं। पुण्य से हरि दिखाई देते हैं। पुण्येन दृष्टो हरिः धनेन पुस्तकम क्रीतम। पुस्तक का खरीदना किसके इसका कारणभूत क्या है? धन है। तो धनेन में तृतीया होकर क्या बनेगा? धनेन पुस्तकम क्रीतम अभ्यासेन वेद ज्ञानम प्राप्तम। वेद ज्ञानम का, वेद के ज्ञान का प्राप्त होने का कारण क्या है? अभ्यास है। तो अभ्यास से वेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभ्यासेन में तृतीया होकर क्या बना? अभ्यासेन वेद ज्ञानम प्राप्तम गुरुमुखेन वेदाध्ययनम भवति। वेदाध्ययन होने में मुख्य कारण क्या है? गुरु के मुख से मंत्रों का पाठ स्वाध्याय। गुरुमुखेन वेदाध्ययनम भवति, कारणभूत होने के कारण गुरुमुख में क्या हुई? तृतीया विभक्ति होकर गुरुमुखेन वेदाध्ययनम भवति। विद्यया यशः, यश का प्रमुख कारण क्या है? विद्या है। तो कारणभूत होने के कारण उसमें सिद्धि क्या हुई? तृतीया विभक्ति होकर बना विद्यया यशः। बुभुक्षया शिशुः क्रंदति, शिशु के रोने का कारण क्या है? तो बुभुक्षया अर्थात भूख, उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बना? बुभुक्षया शिशुः क्रंदति। ये सब करण विभक्ति है, अर्थात तृतीया विभक्ति होकर बुभुक्षया शिशु क्रंदति बना। आइए अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, विना इति पदस्य योगे तृतीया विभक्ति भवति, अर्थात बिना इति शब्दे पदस्य योगे तृतीया विभक्ति भवति। बिना शब्द जो है उसके प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, पृथक विधानानाभिस् तृतीयान्यतरस्याम, उसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति बिना के योग में होती है। तो यहाँ बिना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। सूर्येण बिना प्रकाशः न भवति। यहाँ देखिए बिना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या बना है? सूर्य के बिना प्रकाश संभव नहीं है। सूर्य के बिना क्या है? प्रकाश संभव नहीं है। बिना के योग में सूर्य में तृतीया विभक्ति होकर क्या बना? सूर्य न बिना प्रकाशा न भवति। यहाँ प्रकाश के ना होने का कारण क्या है? कारणभूत में तृतीया विभक्ति होती है। सूर्य है तो उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? सूर्येण बिना प्रकाशा न भवति, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो कारणभूत होगा उसी में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। वेदैहि बिना भारतस्य प्रसिद्धि नास्ति। भारतस्य प्रसिद्धि नास्ति, किसके बिना भारत की प्रसिद्धि नहीं है? तो वेद के बिना भारत की प्रसिद्धि नहीं है। आगे देखते हैं। सह मित्रेण बिना आपणम न गच्छति, वह मित्र के बिना दुकान नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है। तो आपणम न गच्छति, सह कस्य बिना? तो मित्र के बिना। कारण क्या है? मित्र है, उसकी वजह से वह बाजार नहीं जाता। तो मित्र में तृतीया विभक्ति होकर बनेगा स मित्रेण बिना आपणम न गच्छति। बालकः कंदुकेन बिना न क्रीडति। कंदुकेन बिना कः न क्रीडति? तो बालकः न क्रीडति, अर्थात बालक किसके कारण नहीं खेल रहा है? तो बॉल के कारण नहीं खेल रहा है। तो इसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? कंदुकेन, बालकः कंदुकेन बिना न क्रीडति। ज्ञानेन बिना जीवनम वृथा। ज्ञान जीवनम वृथा, किसके बिना जीवन खराब है? तो ज्ञान के बिना। कारण क्या है? ज्ञान, उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? ज्ञानेन बिना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। आइए अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। अलम इति पदस्य योगे निषेधार्थे तृतीया विभक्ति भवति,
अलम इस पद के प्रयोग से, इस पद के प्रयोग में, प्रयोग का निषेध अर्थ में होने पर तृतीया विभक्ति होती है। अलम शब्द का जब प्रयोग होगा और उसके निषेध अर्थ का द्योतन होने पर उसमें तृतीया विभक्ति होती है। निषेध अर्थ होगा तभी तृतीया विभक्ति होगी। जैसे देखिए, अलम रोदने न, बस रोना, रोने से, बस रोने से तात्पर्य है यहाँ। तो क्या है, मत रोने के लिए मना किया जा रहा है कि रोना बस करो। तो क्या बोलेंगे, अलम रोदने न, विवाद बंद करे, अलम विवादे न, निषेध अर्थ है। अलम भोजने न, भोजन क्या है, निषेध अर्थ है। तो निषेध अर्थ में और अलम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भोजन में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, अलम भोजने न। अलम कोलाहले न, अलम शब्द के प्रयोग में का निषेध अर्थ में प्रयोग किया गया है कि कोलाहल अर्थात हल्ला मत कीजिए। किसी कक्षा में अध्यापक यदि पढ़ा रहा है तो अपने छात्रों से क्या कहेगा, अलम कोलाहले न, बस हल्ला ना करें। अलम निद्रया, निद्रा लेना बस करें, निषेध अर्थ में है। अलम श्रुति निंदया, अलम श्रुति निंदया बस करिए, वेद की निंदा ना करें। अलम श्रुति निंदया, अलम विकृत स्वर संधानेन, बस करें गलत स्वर, अब गलत स्वर का अब प्रयोग ना करें। अलम प्रमादेन, अप्रमाद बस करें। अलम शब्द के प्रयोग में देखिए, निषेध अर्थ द्योतित होने पर उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, तृतीया विभक्ति होकर यहाँ रोदने न, विवादे न, भोजने न, कोलाहले न, निद्रया, श्रुति निंदया और अलम विकृत स्वर साधने न, प्रमादे न, ये सब क्या है, अलम शब्द के निषेध अर्थ का द्योतन होने पर उसमें तृतीया विभक्ति हो रही है। अर्थात इस प्रकार हम लोगों ने करण कारक के सूत्रों का अध्ययन किया और इन सूत्रों में जहाँ भी यदि कहीं त्रुटि है तो आप मैसेज के माध्यम से, और यहाँ जहाँ कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही है आप लोग मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे अग्रिम वीडियो में इसका पूर्वाभ्यास करते हुए हम लोग अग्रिम विभक्ति कारक का प्रयोग कर सकें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।